नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है और यू नो यंग टैलेंट बहुत आ रहे हैं, अभी नए बच्चे बहुत आ रहे हैं। मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट जो अनुभव से मैंने अपने सीखा है वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एयरपोर्ट पे होते हो, क्या चीज़ें आपको सीखने वाली होती हैं। मैं आपको आज इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि एविएशन की प्रोफाइल क्या होती है जब आप जॉब ज्वाइन करते हो, या क्या क्या क्राइटेरिया होता है, या किस तरह से आपको काम करना होता है। मैं केवल आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसमें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और कितना सही रहता है ये चीज़ें जब आप फोकस में रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 6 से 7 मिनट में रैप अप करूँगा इस वीडियो को मैं। तो सबसे पहले तो स्टे यू नो जब आप एयरपोर्ट पे ज्वाइन कर लिया, सब कुछ आपके पास है, आप ड्यूटी पर आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मूल मंत्र दे रहा हूँ आपको, कुछ में छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, मंत्र हैं, इनको याद रखना अपने जीवन में ना। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में हो अभी, तो इनको घोट लेना अपने अंदर कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमेशा अटेंटिव रहना है, विजिलेंट रहना है। अगर आप काउंटर एरिया पे हैं और चेक इन काउंटर पर, तो जब भी कोई पैसेंजर आपके सामने आता है तो आपको अच्छे से उनको प्रोफाइल करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आपको प्रॉपर चेक करने हैं। और अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो अपने जो सुपरवाइजर्स रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, उनको उनको रेफर करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्टे अपडेट। हमेशा आपको अपडेट रहना है। अपडेट इन द सेंस कि जो फ्लाइट आप समय पे कर रहे हैं, सपोज करो 10 फ्लाइटें आप कर रहे हैं, तो सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हमेशा आपको अपडेट रहना है कि किस फ्लाइट का क्या स्टेटस है, किस फ्लाइट पे क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें वैसे आप ध्यान में नहीं रख पाएंगे, लेकिन इतना तो अपडेट रख सकते हैं अपने लिए कि भाई फ्लाइट डिले तो नहीं हो गई है, फ्लाइट डिले का रीज़न क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से इस फ्लाइट को हमने 1 घंटे डिले किया है, 2 घंटे डिले किया है। पैसेंजर्स आपसे पूछते हैं तो आप अपने सीनियर के पास जाओ, उनसे पूछो कि सर मुझे इस फ्लाइट के डिले होने का रीज़न बता दो। इसको रीज़न वो आपको जस्टिफाई करके उसका रीज़न बता देंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फॉलो एयरलाइन कंप्लायंस। हमेशा एयरलाइन की पॉलिसी हमेशा फॉलो करना। एयरलाइन ने क्या एसओपी बना रखी है, काउंटर पे आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, बोर्डिंग गेट पर आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, रैम पे आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, ट्रांसफ़र पे आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, बैगेज में आपको बीएमए, बीबीएमए, बीबीए, बीएमए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं इंटरनली, सब में जो कंप्लायंस एयरलाइन के होते हैं, उनको हमेशा पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को हमेशा फॉलो करना। कभी भी स्ट्रेच मत करना बियॉन्ड। अगर कुछ कर रहे हो उससे उधर जा करके, तो प्लीज़ एक बार अपने जो एयरलाइन के सुपरवाइजर हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके दिमाग में ज़रूर डालना। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पेक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज। आप जब एयरपोर्ट पे होते हो तो आपके आसपास बहुत सारे लोग सिक्योरिटी में, सीआईएसएफ में, विजिलेंस में, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इंटरनली काम करते हैं। इमिग्रेशन, कस्टम, ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज। हमेशा रेस्पेक्ट करो। मैं जब देखता हूँ लोगों को, किन्हीं चीज़ों को बहस करते हुए देखते हुए गवर्नमेंट एजेंसीज के लोगों से, तो मुझे मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि यार प्लीज़ उनसे बहस मत करो। वो उस एरिया में, अपने एरिया में अपनी चीज़ों को रन कर रहे हैं। दे आर लाइक ए बॉस। आप उनसे बहस नहीं कर सकते हैं, करनी भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जाके अपने सीनियर्स को बताओ कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, या एयरलाइन जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। वो डिस्कस करेंगे, वो मैटर सब शोर्ट आउट हो जाते हैं। बस थोड़ा ठहराव अपने अंदर रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं खोना है। नेक्स्ट है नो टिप्स, गिफ्ट और मनी। कभी भी एयरपोर्ट पे हो, किसी से टिप्स नहीं लेनी है, किसी से पैसे नहीं लेने हैं। एयरपोर्ट के किसी एरिया से गुजर रहे हो और कुछ वैल्यूएबल आइटम पड़ा हुआ है, कभी उसको नहीं उठाना है। सीधा सुरक्षा एजेंसी को बताओ, सीएसएफ वाले आसपास ही होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दो। कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, वो उस पर फोकस रखते हैं, वो अपने आप ही उसको हैंडल कर लेंगे। आपको ऐसा कोई भी वैल्यूएबल आइटम, कोई कुछ लावारिस चीज़ पड़ी हुई है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कोई पैसेंजर आपसे पैसे दे रहा है, या कुछ आपको गिफ्ट दे रहा है, कभी आपको नहीं लेना है। नेवर एवर टेक एनी गिफ्ट एंड पैसा फ्रॉम एनी पैसेंजर्स। कीप सीनियर्स इन लूप।
कभी भी किसी चीज काम को कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अपने सीनियर्स को बताओ। जिस पर्टिकुलर एरिया में आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया में आपका एक सीनियर होता है, दो भी होते हैं, उनसे जाओ बात करो, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सर क्या मैं ये कर सकता हूँ। अगर समझ में नहीं, अगर आप स्मूथली काम चल रहा है तो चलने दो, लेकिन हमेशा अपने सीनियर्स को लूप में रखो, बता के रखो कि ये चीज़ें हो रही हैं, सर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि वो सीनियर हैं, उन्होंने अपनी बहुत साल वहाँ पे दिए हैं, उनको बेहतर तरीके से पता है कि सिचुएशन को उनको कैसे हैंडल करना है। मेंटेन ओटीपी, ओटीपी हमेशा मेंटेन करके चलो, यू नो ओटीपी का बहुत बड़ा खेल होता है। ओटीपी ही मेंटेन करने पर तय करते हैं कि कौन सी एयरलाइन का परफॉर्मेंस कैसा है, इंडिगो का अच्छा है, विस्तारा का अच्छा है, एयर इंडिया का अच्छा है, किसी दूसरी एयरलाइन का अच्छा है। तो हमेशा कोशिश करो कि जिस फ्लाइट पे एलोकेटेड हो, ओटीपी हमेशा, ओटीपी मेंटेन का मतलब है कि फ्लाइट को टाइम से भेजना है, डिले नहीं करनी है किसी भी तरीके से। सावधान दंड भेद जो भी आप लगा सकते हैं लगाइए, अगर जहाँ तक पूरी कोशिश हो सकती है ओटीपी मेंटेन करने के लिए। एक चीज और, नेवर डू चाइल्डस बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ, स्पेशली इन पैसेंजर्स, यू नो जब आप काउंटर पे होते हैं तो मैं काफी बार नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्लो फ्लो में बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं। कभी नहीं करना यार, बहुत खराब लगता है। सपोज करो मैं पैसेंजर ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे सामने 3-4 स्टाफ किसी एयरलाइन के हैं, वो आपस में अपनी ही बातें कर रहे हैं और बेतुकी बातें कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता, तो मुझे भी खराब लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि किसी भी एलोकेशन पे हो, चाइल्डिश बिहेव मत करना कभी। फ्लाइट हो गई है, आराम से मस्ती करो, खूब मजे करो, हंसो गाओ मुस्कुराओ, वहां पर दोस्तों के साथ अच्छा मोमेंट शेयर करो। बट जब तक एलोकेशन पे हो, जब तक एलोकेटेड हो कहीं, उस मोमेंट पे केवल काम, अपने काम के प्रति वफादार रहो, सीरियस रहो, और जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया इसको हमेशा नोटिस में रखना। अटेंड ट्रेनिंग्स, यू नो जब आप किसी एयरलाइन में होते हैं तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए कराई जाती हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे स्टाफ जो होते हैं उसमें बहाने मारते हैं कि यार ट्रेनिंग्स नहीं करनी है, ये नहीं करना है, बहुत दूर जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, नेवर एवर फेल टू अटेंड अ ट्रेनिंग, ऑलवेज अटेंड अ ट्रेनिंग। कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए मौका दे रही है, आपको वहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, तो हमेशा अपनी ट्रेनिंग जो है अटेंड करो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, एयरपोर्ट के रूल्स, यू नो एयरपोर्ट पर जब आप एंट्री करते हैं तो आपको एक ए भी मिलता है, एयरपोर्ट एंट्री पास। हमेशा उस एयरपोर्ट एंट्री पास का सम्मान करो, ठीक है। हमेशा अपनी यूनिफॉर्म का सम्मान करो। एयरपोर्ट के कौन कौन से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप नहीं जा सकते हो, उस चीज को ध्यान में रखो। अगर सिक्योरिटी वाला कोई कह रहा है आपसे कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, इस एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है, बहस मत करो, सिक्योरिटी वालों का कहना मानो। अगर आपका एपी कहीं लॉस्ट हो गया है तो प्लीज़ अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को बताओ, अपने सीनियर्स को बताओ। किसी भी सिचुएशन में अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अपने सीनियर्स को लूप में रखो, उनको बताओ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन पुरानी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सफ़र किया है, और मुझे नॉलेज है इन चीज़ों की, और मैं चाहता हूँ कि ये पास ऑन हो आपके पास तक। ये कोई ऑफिशियली कहीं ऐसी कोई गाइडलाइंस है नहीं, ये जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू कि ऐसी ऐसी चीज़ें से हम लोग सफ़र करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं। तो इन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक एक चीज़ और, दीपावली आ रही है, आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे त्यौहार तो वैसे अब त्यौहार रहे नहीं जैसे हम पहले सेलिब्रेट करते थे, पर फिर भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको लगा हो कि आपको इससे थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, या आपको क्या बेहतर और चीज़ें लगी जिससे आपको लगे कि अगर हम इसको शेयर करेंगे तो शायद लोगों का भला हो सकता है। तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ ऐसी किसी वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, आबाद रहिए, शब्बा खैर।